Self improvement can truly change your life, but if you are not careful, it can destroy your peace. आजकल हर जगह एक प्रेशर बन चुका है कि सुबह 5 बजे उठना है, दिन के 10 पेजेस रीड करना है, मेडिटेट करना है, दिन में कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव ज़रूर करना है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सारी चीज़ें करने का प्रेशर भी अब सेल्फ इम्प्रूवमेंट का पार्ट बन चुका है। कभी कभी लाइफ में ज़्यादा करने के चक्कर में हम नॉर्मली जीना भूल जाते हैं। सो लेट मी टेल यू माई स्टोरी। देयर वॉज अ टाइम व्हेन इवन इफ़ आई डिडंट गो टू जिम फॉर वन सिंगल डे, मुझे गिल्ट महसूस होता था। एज अ रिज़ल्ट मैं हफ्ते में 7 दिन जिम जाने लगा। नो रेस्ट, नो रिकवरी। सेकेंडली, मैं इसके साथ साथ रोज़ सुबह 5 बजे उठने लगा। आई यूज्ड टू वेक अप एट 5 AM एवरी सिंगल डे, चाहे मेरी नींद पूरी हो या ना हो। और इसके कॉन्सिक्वेंसेस, मेरी स्किन ख़राब हो गई, आई गॉट एक्ने, मेरी हेल्थ ख़राब रहती थी। एंड एज रिकवरी वॉज ज़ीरो, डिस्पाइट ऑफ गोइंग टू द जिम 7 days अ वीक, मेरी बॉडी नहीं बन रही थी। एंड आई डिड द सेम थिंग विद जर्नलिंग। मैं बिना किसी मतलब के सिर्फ लिखता जा रहा था। सो ड्यू टू विच वॉट आई वॉज राइटिंग वॉज नॉट मीनिंगफुल एनी मोर। सो या, आई वॉज डूइंग द राइट थिंग्स बट आई वॉज ओवर डूइंग दैम। मैं एक ऐसे जोन में पहुंच गया था जहाँ पे अगर मैं कुछ ना करूँ तो मुझे गिल्ट महसूस होता था। एंड एज अ रिज़ल्ट आई वॉज कॉन्स्टेंटली बिजी। जिम, लर्निंग, रीडिंग, जर्नलिंग, वर्किंग, कुछ ना कुछ, आई वॉज ऑलवेज ऑक्यूपाइड। And that's when I realized that I had eliminated peace from my life. And this was quite shocking, क्योंकि मैंने सेल्फ इम्प्रूवमेंट स्टार्ट ही इसीलिए किया था कि मुझे लाइफ में पीस मिले, शांति मिले, हैप्पीनेस मिले। पर अब मुझे एंग्जाइटी फील हो रही थी, टेंशन फील हो रहा था, रेस्टलेस फील हो रहा था। बट इसमें सेल्फ इम्प्रूवमेंट का कोई दोष नहीं था, दोष था मेरा, बिकॉज आई वॉज ओवर डूइंग ऑल द हैबिट्स। रियलिटी में सेल्फ इम्प्रूवमेंट एक जर्नी होती है, बट आई वॉज ट्रीटिंग सेल्फ इम्प्रूवमेंट एज अ कॉम्पिटिशन। और आजकल हम सब इस ट्रैप में फंसे हुए हैं। वी ऑल डू द गुड थिंग्स, वी वेक अप अर्ली, वी जर्नल, वी मेडिटेट, वी वर्क आउट, एंड स्टिल वी फील दैट वी आर नॉट इनफ। यू सी समवन ऑन इंस्टाग्राम waking up at 4:30 AM and suddenly you waking up at 6 AM does not feel disciplined anymore. आप देखते हो कि कोई साल की 50 बुक्स पढ़ रहा है, सो आपको लगेगा कि आपकी 20 बुक भी कोई काम की नहीं है। सो इन अ वे वी स्टार्ट चेजिंग परफेक्शन इन द नेम ऑफ ग्रोथ, बट द ट्रूथ इज दैट ग्रोथ इजंट अबाउट डूइंग एवरी सिंगल थिंग, इट इज़ अबाउट डूइंग वॉट मैटर्स। कभी कभी कुछ नहीं करना भी ग्रोथ होता है, बिकॉज साइलेंस भी एक टाइप का प्रोग्रेस ही है, जहाँ हम अपने थॉट्स के साथ बैठते हैं और उन्हें एनालाइज करते हैं। इफ़ यू वॉन्ट टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट दिस टॉपिक, check out my video on Do Nothing. The real purpose of self improvement is not to fix yourself, but to understand yourself. It's not to add pressure, it's to add clarity. It's not to do more, it's to live better. So just ask yourself, are you improving because you truly want to grow in life, or just because you feel that you are not good enough as you are right now? Because अगर आप गिल्ड के बेसिस पे इम्प्रूव कर रहे हो, देन नो मैटर आप कितना भी प्रोग्रेस बना लो, एट द एंड यू आर ऑलवेज गोइंग टू फील एम्प्टी इनसाइड। सेल्फ इम्प्रूवमेंट का मतलब ये नहीं होता कि हर दिन परफेक्ट बनना है। इट मीन्स बीइंग अवेयर, being balanced, and being at peace. So in this Diwali, instead of cleaning your house, clean your mind a little. Take a few days off, go for a small trip, spend time with yourself and the people around you. Allow yourself to rest, recharge and reset. Because next season of your life needs your energy, not your exhaustion. So अगर 2-3 दिन रूटीन मिस होता है, it's okay. Because consistency matters more than perfection. सेल्फ इम्प्रूवमेंट हमेशा आपकी लाइफ में पीस ऐड करना चाहिए, ना ही प्रेशर। एंड जब भी आपको इस जर्नी में प्रेशर फील हो, समझ लेना कि आप कुछ गलत कर रहे हो। सो गो फिक्स दैट एंड गिव योर सेल्फ द पीस यू डिज़र्व। इफ़ यू फाउंड वैल्यू फ्रॉम दिस वीडियो, make sure to drop a like and subscribe. It helps grow the channel. Thank you for watching, and more importantly, thank you for your attention.